नमस्कार हमारे डियर व्यूअर्स, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट यूपीएससी। जैसा कि आप सभी ने हमारे वीडियोस में यूपीएससी का जिक्र देखा होगा, सुना होगा। आज फाइनली यूपीएससी की वीडियो हम लेके आ चुके हैं। ऑल अबाउट द यूपीएससी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान हैं, इनको समझने वाले हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन से पार्ट में लिखा हुआ है और किस तरीके की बॉडी है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इनको रिक्रूट करने वाली जो एजेंसी है वो कौन है, जो इनके मेंबर्स को अपॉइंट करती है और रीसेंट मेंबर कौन है, ठीक है। एंड कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हम जो है इसमें नोट करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आपको जो सर्विसेज हैं हमारी यूनियन और स्टेट, उसके अंदर ये लिखा गया है। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप बताना। मैंने आप लोगों को बताया कि 14 पार्ट में ये आता है। जो भी सर्विसेज हैं वो हमारे 14th पार्ट में आती हैं, जिसमें यूपीएससी भी क्या है, एक सर्विसेज है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करती हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो एनडीए हो या फिर आईएएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 308 से लेके 323, यानी कि आर्टिकल 308 to 324 तक ये दी गई है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। और अगर आपको इन डिटेल यूपीएससी के बारे में जानना है तो आपको आर्टिकल 315 से 323 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आर्टिकल्स लेने जाऊंगी तो वीडियोस बड़े हो जाएंगे, तो मैं बस थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को लेकर चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप वन डे एग्जामिनेशन को फाड़ के रख दो। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट चीज़ की जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के, वो रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही इसके बारे में लिखा गया है। और सेकंड की जो चेयरमैन है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो बता दूँ, ये लिखा हुआ है चेयरमैन। जो चेयरमैन है और जो अदर मेंबर है यूपीएससी के, इनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट ही चेयरमैन और जो अदर मेंबर है यूपीएससी के, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, बता दिया आप लोगों को। अब भी जो प्रेसिडेंट हमारे हैं उनकी नाम क्या है, आप बता सकते हैं कमेंट में। आप सभी को पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, बट फिर भी पूछ रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी मेंबर हैं हमारे यूपीएससी में, तो उस मेंबर्स का जो टर्म है वो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, 6 ईयर का होता है, या तो वो 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर, वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई, मैं एग्जांपल लेके समझ सकती हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन ए है जो यूपीएससी के मेंबर हैं और एट द एज ऑफ यू कैन से 63 वो मेंबर बन चुके हैं यूपीएससी के। इन दैट पर्टिकुलर केस वो 6 साल तक सर्व नहीं करेंगे, वो 65 ईयर्स के जब हो जाएंगे तब तक ही सर्व करेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो रेजिग्नेशन है वो एट अ टाइम, एनी टाइम यू कैन से, हमारे जो भी यूपीएससी के मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं एट एनी टाइम। ये जो 15 लिखा है, इसका मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट अभी हैं वो 15th प्रेसिडेंट है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्या कि इनका रिमूवल कौन करते हैं। तो हमने बताया कि वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, अब उनका रिमूवल भी होगा, ठीक है। उनका रिमूवल कुछ इस तरीके से है कि उनको उनके ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट हटाया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है। कुछ भी उन्होंने गलत कहा या फिर उनकी मेंटल इशू ऐसी ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उन टाइम पे उनको प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर मेंबर को। नेक्स्ट है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। उनमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ़ मेंबर होंगे, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर होगा। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि वो डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ मेंबर होंगे यूपीएससी में। फिर आगे देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है हमारे यूपीएससी के मेंबर की।
अब दूसरा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जितने हाफ ऑफ द मेंबर होने चाहिए उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए पूरे स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने काम किया हो। ऐसे वैसे को हम लिक्विड नहीं करेंगे मेंबर्स एज ए मेंबर। उनके लिए एक स्पेसिफिक कह सकते हो क्राइटेरिया है कि वो एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, देन उनको मेंबर बनाया जाएगा ऑफ यूपीएससी। तो रिमूवल मैंने आपको बता दिया इनकैपेसिटी पे, मिसबिहेवियर पे, या फिर प्रेसिडेंट भी उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इनकैपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रेसिडेंट के थ्रू भी इसको हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट चाहे तो वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी इस पर्टिकुलर डिसीजन पे कि क्या है जो इनको हटाने का डिसीजन था वो सही था या नहीं। एंड देन फाइनली क्या होगा कि उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दैट ये सब चीज़ें आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो पुलिस एंड फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखती हैं। इसके साथ साथ इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, अब इतना मैंने आपको नोट्स बता दिया और समझा दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हमारे वीडियोस को बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो आपको कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैथ के ट्रिक्स वाला क्वेश्चन या फिर हमारे क्लास के किसी पर्टिकुलर क्लास का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताना। मेरे पास हैंड रिटेड नोट्स है और एवरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट साइंस मैथ्स, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी मेरे जो सोशल स्टडीज़ है उसमें इंक्लूडिंग जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके मेरे पास फुल नोट्स हैं। अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड क्लास 11-12 के सेशंस को भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। Thank you for watching this video and give a thumbs up to the channel.